हजरत इब्ने अब्बास फरमाते मेरे नबी, नबियों के नबी, नबियों के ताजदार, मदीने वाले आका दो कब्रों के पास से गुजर रहे हैं। गुजरते गुजरते मेरे नबी ने दो कब्रों को देखा। कब्रों को, ए लोगों सबको कब्र में जाना है, तवज्जो करना, कब्र की तैयारी भी करो। कब्र में सबको जाना है, कब्र की तैयारी भी करो। बड़ा खतरनाक मंजर है कब्र जो है, आखिरत की पहली मंजिल है। मेरे नबी ने दोनों कब्रों को देखा तो मेरे नबी देख के रुक गए। मेरे नबी रुके के सहाबा रुक गए। नबी रुके तो खुदा ही रुक जाए। सहाबा रुक गए। मेरे नबी ने फरमाया ए सहाबा, इन कब्र के मुर्दों पर अजाब हो रहा है। नबी की निगाह देखिए, ए मुसलमानों, नबी चल रहे हैं जमीन के ऊपर और देख रहे हैं जमीन के नीचे का। अब राघोपुर के जिंदा दिन मुसलमानों, मुझे जरा फैसला करके बताओ कि जब आमना का लाल जमीन के ऊपर रहकर जमीन के नीचे का देख सकता है, तो आज जमीन के नीचे रह के जमीन के ऊपर राघोपुर का जलसा भी देख सकता है। तभी तो सरकारे आला हजरत बोले, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दोरो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, सरजमीन राघोपुर बरेली शरीफ, अंजुमन आशिकाने आला हजरत। थोड़ा आवाज बढ़ाइए चाचा, थोड़ा आवाज बढ़ाइए। कौन, तवज्जो कर लो, मेरे नबी ने कब्र के नीचे का देख लिया। ए मुसलमानों, जब नबी जमीन के नीचे का देख सकता है तो यहाँ का जलसा भी देख सकता। बोलो देख सकता नहीं? तुम यहाँ पर बैठे हो, नबी देख रहे हैं कि नहीं? बोलो देख रहे? नबी देख रहे। जब देख रहे तो नबी के नाम पे मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी देख लेते कौन क्या मशवरा कर रहा, नबी देख लेते किसके दिल में क्या है, नबी देख लेते हैं पीठ के पीछे का क्या है, नबी देख लेते हैं पहाड़ के पीछे का क्या है, नबी देख लेते हैं। ए लोगों, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है नबी देख लेते, पाकिस्तान में क्या हो रहा नबी देख लेते, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा नबी देख लेते, साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा नबी देख लेते, मॉरिशस में क्या हो रहा नबी देख लेते, कायनात में क्या हो रहा नबी देख लेते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मक्का के दो काफिर नबी के मर्डर का प्लान बना रहे थे, सिर्फ दो काफिर। एक का नाम है उमैर बिन वहाब और दूसरे का नाम है सफवान बिन उमैया। ये दोनों लोग, उमैर बहुत ही चालाक था, बहुत चालाक और बुत परस्त था। मक्का में उसकी बड़ी इज्जत थी बुत परस्ती में। जब बद्र की जंग हुई, ग़ज़वा बद्र में उमैर का बेटा मुसलमानों ने कैदी बना लिया और सफवान के बाप उमैया को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। तवज्जो, मैं तारीख पेश कर रहा हूं। सफवान के बाप उमैया को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया और उमैर के बेटे को कैदी बना लिया। दोनों के दुश्मन हो गए मुसलमान। एक दिन दोनों तन्हाई में बैठे और बैठने के बाद मशवरा करने लगे। उमैर बोला सफवान से, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, सुनो सुनो, अभी अभी जंगे बदर हुई थी, उसमें मेरे बेटे को मुसलमानों ने कैदी बना लिया। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं फिदिया दे के अपने बेटे को छुटा सकूं, अपने बेटे को छुटा लो। और सफवान कह रहा था मेरे बाप उमैया को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया है, मेरे भी मुसलमान दुश्मन है। उमैर कह रहा था मेरे भी मुसलमान दुश्मन है। ये लोगों तवज्जो करना, उमैर बोला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अयालदार हूँ, मैं तो नबी का मर्डर भी कर देता माज़अल्लाह, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे ऊपर कर्जा बहुत है, मेरा कर्जा कौन चुकाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें कौन पालेगा।
सफवान बोला जाओ तुम मदीना जाके नबी का मर्डर कर दो, अगर तुम नबी का मर्डर कर दोगे तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों को मैं पालूंगा, तुम्हारा कर्जा मैं चुकाऊंगा। हजरात इनमें वादा हो गया। वादा होने के बाद में उमैर ने तैयारी कर ली, मदीना जाने की तैयारी कर ली, हाथ में तलवार ली, बड़ी तेज तलवार है, कई मरतबा जहर में उसको बुझाया गया है। नबी का मर्डर करने के मंसूबे से उमैर बिल्कुल तैयार हो गया। सफवान ने साजो सामान भी दे दिया, सफर का सामान दे करके उमैर को विदा कर दिया। उमैर विदा हो गया, मदीना जा रहा है। उमैर मदीना पहुंच गया। आमना का लाल, नबियों का सरदार, मस्जिद नबवी में जलवाबार है। उमैर अपना ऊंट मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बांध दिया और बांधने के बाद उमैर ने हाथ में तलवार ली, नबी का मर्डर करने के लिए मस्जिद नबवी में घुस गया। हजरत उमर मस्जिद नबवी के बाहर खड़े थे। हजरत उमर ने उमैर को घुसता हुआ देख लिया। हजरत उमर आमना के लाल की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज किया का उमैर आया है, उसका इरादा अच्छा नहीं लगता, उसके गले में तलवार लटकी हुई है। मेरे नबी ने फरमाया आया है तो उसे पकड़ के लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरत उमर उमैर के पास पहुंचे, उसका गिरेबान पकड़ा और घसीटते हुए नबी के पास ले आया। मेरे नबी की बारगाह में जब उमैर आया तो नबी ने फरमाया उमैर क्या करने आए हो? तवज्जो करना। सुभान। तो अब ये झूठ बोल गया, बोला मेरा बेटा मुसलमानों ने कैद बना लिया, आपकी कैद में है मेरा बेटा, मैं अपने बेटे की खबर लेने आया था और ये मालूम करने आया था कि कितना रुपया देकर, कितना माल देकर मेरे बेटे को आप छोड़ेंगे। मगर नबी तो पीठ के पीछे का भी जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी तो पहाड़ के पीछे का भी जानते हैं। बेशक। नबी ने कहा सच बता उमैर। उमैर घबरा गया, सच बता। घबरा गया, वो घबरा नहीं था, बोला सच सच बता रहा हूं, मैं इसीलिए आया हूं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, अपने बेटे की खबर लेने के लिए। इतना कहना था तो मेरे नबी ने कहा जब अपने बेटे को छुड़ाना आया है तो अकेले में सफवान के साथ क्या मशवरा हुआ था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब तो और भी घबरा गया। सफवान के साथ अकेले में मशवरा करके आया था, ये सोच रहा था पता ना चलेगा। नबी ने कहा सफवान के साथ क्या मशवरा किया था? अब फंसा, अब फंस गया। बोला मैंने तो कोई मशवरा नहीं किया था। मेरे नबी ने फरमाया तूने सफवान के साथ अकेले में ये मशवरा नहीं किया था कि अगर मैं नबी को मार दूंगा, नबी का मर्डर कर दूंगा तो तू, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू मेरा कर्जा अदा कर देना और मेरे छोटे छोटे बच्चों की परवरिश कर लेना। इतना कहना था, उमैर की तो दुनिया बदल गई। उमैर बोला अरे जिस नबी को मीलों दूर रहकर मक्के की खबर हो, जो नबी मदीना में रहके मक्के के हालात जानता हो, वो नबी झूठा नहीं है, वो नबी सच्चा है। नबी के कदमों में गिर गया, बोला आका अब तक तो मुखालफत करता था मगर आपकी गुलामी का पट्टा गले में डालता हूँ, आका मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, उमैर कलमा पढ़ता जा रहा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसे आजम मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला सरजमीन रागोपुर बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह। उमैर हो गया मुसलमान और जब दाखिले इस्लाम हो गया तो मेरे नबी ने कहा अब उमैर के बेटे को बिना फिदिया लिए छोड़ दो। सुभान अल्लाह। अब ये हमारा भाई हो गया। मुसलमानों ने सीने से लगाया, मुसलमानों में नारे तकबीर बुलंद हुई, बड़ी खुशी हुई।
उमर जब मजहब इस्लाम में दाखिल हुआ, मुसलमान बहुत खुश हुए। इधर मक्का के अंदर सफवान रोजाना पूरे मक्का में कहता था, मक्का के लोगों में मैं तुम्हें बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। वो सोच रहा था कि उमर जब मर्डर करके आएगा तो मैं मक्का के लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा। मक्का के काफिरों में ये कह रहा था, मैं तुम्हें बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। रोजाना जब कोई मदीने से आता तो उससे सफवान पूछता कि मदीने में कोई नई वाकया रूनुमा तो नहीं हुआ, मदीने में कोई नया वाकया तो रूनुमा नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि कोई मदीने से आने वाला मुझे आके बताएगा कि माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी का उमर ने मर्डर कर दिया है। लेकिन एक दिन आने वाले ने बताया कि आज उमर ने मोहम्मद के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ लिया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चक्कर में पड़ गए मक्का के लोग, गया था सर काटने और कलमा पढ़ लिया। वाह सुभान। ये लोगों एक बात बताऊं मैं तुम्हें, नबी की बारगाह में जाता था सर काटने और आता था तो उल्टा उनका सर काटता। हजरत उमर पहुंचे थे ना नबी की बारगाह में तलवार लेकर सर काटने में, जब वापस आए तो बोले अबू जहल इधर आ, तूने माँ का दूध पिया है तो